अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हकीकत ये के साथ मैं हूं अयाज बिरोही। आज बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दादू में जो एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से क्या राय रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी पीर मुजीबुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बहुत सबसे शुक्रिया। पहले बात करेंगे आज़ादी मार्च के हवाले से कि आज़ादी मार्च में मौलाना अपने कंटेनर पे खड़े हुए हैं, बिलाल साहब भी वहाँ पे गए थे, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि मौलाना ने अभी ऐलान किया है कि हम रोडों पे निकलेंगे, रोड बंद करेंगे। और कल बिलाल भुट्टो ने भी ये कहा था कि अगर मौलाना इमरान खान को घर नहीं भेज सकता तो हम भी सड़कों पे आएंगे। तो क्या लगता है पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक साल में जो इस हुकूमत ने, हम लोग तो अवामी नुमाइंदे अवाम के साथ मिलते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो लोगों की चीखें निकाल दी हैं। लोग परेशान हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिल्स बढ़ गए हैं। इनका मुझे समझ में नहीं आ रहा, अनाड़ी लोगों को हुकूमत मिल गई है और कोई इनका कोई डायरेक्शन, कोई चलें ठीक है। अगर हम कहें कि भाई अभी आप एक कड़े स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन आपको आगे जाके कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आए, आप जिस सेक्टर से बात करें, बिजनेसमैन परेशान है, दुकान वाला परेशान है, हर कारोबार जो है वो बिल्कुल बैठ गया है। तो जाहिर सी बात है, मौलाना दूसरी पार्टी वाले, अवाम जब चाहेंगी तो निकलेंगे। चेयरमैन साहब हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हमारी पार्टी भी जो है वो ज़ाहिरा अवाम जब परेशान होगी, अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। मतलब ये पीपल्स पार्टी भी रोडों पे आएगी अब? हर किसी का ये जमहूरी राइट है, ये आपका जमहूरी राइट है। ये कंटेनर्स की जो है शुरुआत इन्होंने खुद की थी, कंटेनर वाली जो है वो इन्होंने खुद शुरुआत की थी। अभी अगर मौलाना साहब कर रहे हैं तो वो बुरे हो गए, जब वो खुद कर रहे थे तो वो सब कुछ ठीक था। तो जो सूरत हाल है बुनियादी तौर पे, अभी मुल्क की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है, हमें ठीक नज़र नहीं आ रही। आवाम जो है, इन्होंने एक तो इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी, उसके बाद जो है अभी जो हाल है, मेरे ख्याल में पिछले आप दोनों गवर्नमेंट्स को देख लें तो उससे बदतरीन सूरत हाल है। अभी ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने मैनेज किया हुआ था, जिस तरह भी किया था, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, यूटिलिटीज़ की चीज़ें जो आप के जो बिल्स आते थे वो डबल हो गए हैं। आप लोग कहाँ से जो है वो गुजारा कहाँ से करें, लोग परेशान हैं। तो इसी वजह से मौलाना साहब निकले हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको तो इन्होंने दबाया हुआ है। नहीं, मौलाना को तो इमरान खान ने कंटेनर नहीं दिया, तो बिलाल साहब आते हैं तो क्या लगता है आपको, उसको कंटेनर देगा इमरान खान? कंटेनर, खैर वो कहते कुछ है और कहते तो पहले ये थे कि हम कंटेनर भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आपके सामने दिया तो नहीं। तो बिलावल साहब को भी नहीं देंगे, लेकिन जब वो ज़रूरत पड़ी तो कंटेनर्स कोई मसला नहीं है वो। नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ भी एक दो दिन में लगता है कि बाहर जाएंगे। आसिफ जरदारी की तबीयत भी बहुत मतलब नासाज बताई जा रही है, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी कम नज़र आ रही है ना, उनके आवाज़ उसकी पता नहीं क्यों जो नज़र आना चाहिए, जिस तरह आवाज़ बुलंद करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को, उस तरह से क्यों नहीं उठाया जा रहा उस आवाज़ को आसिफ जरदारी के लिए? देखिए जी, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, मैं एक लॉयर भी हूँ। जिस तरह से आसिफ जरदारी साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को अभी तक उनके ऊपर कुछ प्रूफ नहीं हुआ, एक मियरली एक एलिगेशंस है। आपने एलिगेशन में उठा के एक बंदा जो मुल्क का 2 बार वज़ीर आज़म रह चुका है और मुल्क का सदर रह चुका है, उनको आपने आम क्रिमिनल्स की तरह बंद कर दिया है जेल में। ये मेरे ख़्याल में शायद पीटीआई की दिल को या इमरान खान की दिल को वो अपना तस्कीन पहुंचाने के लिए एक विक्टिमाइजेशन तो आप इसे कह सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ और जस्टिस मुझे इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। पहले भी आपको पता है कि आसिफ जरदारी साहब 11 साल जेल काट चुके हैं, एक उनके ऊपर चीज़ प्रूफ नहीं हुई। बाहर के मुल्कों में, मैं इंग्लैंड से पढ़ा हूँ, बाहर के मुल्कों में आपके ऊपर जो कोई एलिगेशन होती है वो सिर्फ एलिगेशन है। जब तक आपके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं होती, प्रूफ नहीं होती, आप एक दिन भी उसको जेल में नहीं रख सकते। अगर आपने कोई चीज़ साबित नहीं की तो आपकी जो ये जेल में जितने भी टाइम गुजरा है उसका कौन हिसाब देगा? ये गलत होता है। इनको बेल, इनका राइट है, बेल मिलना चाहिए। तबीयत उनकी इतनी ख़राब है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप देखें कि आप उनकी देखें, एक फॉलोइंग है, उनकी फैमिली है, एक इंसानी तौर पे उस यानी कि हमें जो नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर तौर पे उनकी तबीयत बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, उनकी सेहत जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है।
तो उसके लिए मेरा जो ख्याल है उनको बेल भी मिलना चाहिए, उनको बाहर इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर उन पे चलें लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक कोई चीज़ साबित हो जाती है तो वो अलग बात है, उसके लिए वो फिर कभी भी पीपल्स पार्टी भी नहीं भागी है और आई एम श्योर कोई भी नहीं भागेगा, तो उसको फेस करेंगे ट्रायल को। लेकिन आपके वालिद भी बहुत अच्छे सियासतदान थे, मुझे वे सियासतदान हैं, अभी भी उनको जो है ना माना जाता है। दादू की सियासत के हवाले से पीर फैमिली का एक बहुत अच्छा किरदार रहा है, लेकिन उन पे भी एलिगेशन लगे थे, उन पे इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो भी वहाँ से बरी हो गए। उनकी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी रही। आपकी क्या कारकर्दगी है? दूसरा टर्म चल रहा है आपका एमपीए तौर पे, दादू के हवाले से दादू की आवाम को क्या ऐसा तोहफा दिया है जो आप बता सकें हमें? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और नेक नियति के साथ काम करते हैं। इलेक्शंस जो हैं वो समझे हमारा और आवाम का एक सियासतदान का आवाम का चोली दामन का साथ होता है। ये नहीं होता जो लोग एक बार इलेक्शन जीत के और समझते हैं कि दोबारा नहीं जाना। हम यही हमेशा सोचते हैं कि जब इलेक्शन जीतने के बाद आपका असल टेस्ट जो है, आपका असल इम्तिहान इलेक्शन जीतने के बाद शुरू होता है, और पहले दिन से हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। एक पढ़े लिखे एमपी होने के नाते इस तरह की चीज़ें की जाएं कि आवाम को जो है वो ख़ास तौर पे एजुकेशन के, हेल्थ के हवाले से बेहतर सहूलियात दी जाएं, क्योंकि एक गरीब आदमी जो है उसके लिए तरक्की और आगे बढ़ने का एक ही वाहिद रास्ता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दादू में पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज, IBA सक्खर का कैंपस और IBA कम्युनिटी कॉलेज, और हमने कोशिश की है कि बेसिक एजुकेशन को वहाँ पे बेहतर किया जाए। मेरे वालिद साहब के टाइम पे आपको पता है कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट मेरिट पे हुई, जो कि पाकिस्तान में एक अनबिलीवेबल चीज़ थी, पहले कभी नहीं हुआ। वो पीपल्स पार्टी के दौर में, और उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी सपोर्ट थी। और अभी देखें कि आप जो रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स है वो प्योरली मेरिट पे होती है, किसी को भी सियासी सिफारिश पे टीचर की नौकरी नहीं मिली है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमने की हैं। उसके अलावा पार्क्स और यूथ जो है, आपको पता है अभी यूथ जो है वो मेजॉरिटी में है, उनके लिए हमने वहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ की हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि वहाँ पे पहले हम लोग आए थे तो एक भी पब्लिक पार्क नहीं था। इतना बड़ा शहर है, 5 लाख की आबादी है वहाँ पे, और एक भी पब्लिक पार्क नहीं था। अभी वहाँ पे लेडीज़ एंड चिल्ड्रन का अलग पार्क है जो कि मेरे टेन्योर में हुआ। वहाँ पे एक पुराना, आपने कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनवाए हैं दादू में? मेरे पीर इलाही बख्श स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें फ्री ऑफ चार्ज इंडोर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, जो कि वहाँ पे आप आके देख सकते हैं। वो तैयार हैं, वहाँ पे तकरीबन डेली 40-50 नौजवान आते हैं। मैं भी खुद वहाँ जाता हूँ, तो आई मेक श्योर कि डेली जो है मैं उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ, खुद भी खेलूँ वहाँ पे बैडमिंटन वगैरह, आधा घंटा 1 घंटा जो भी मसरूफियत में टाइम निकाल के मैं वहाँ चल। यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आप डिलीवर भी कर रहे हैं अपनी आवाम को, तो सेकंड टाइम है आपका एमपीएशिप का, तो नाहिल और जो जो हैं अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको कलमदान दिए गए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो आपको कोई कलमदान क्यों नहीं दिया जा रहा? आपको सिर्फ एमपीए तौर पर ही क्यों रखा गया है? मुझे मैं उनको नाहिल नहीं कहूँगा, वो सब अहल हैं, सब एबल हैं, हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं, और ये हमारी पार्टी की डिसीजन होती है। जो हमारी पार्टी जहाँ पे भी हम पार्टी के वर्कर हैं, हमें जहाँ प्लेस करेंगे। निसार खोड़ो को दिया गया है कलमदान, वो तो नायल हुए ना, इलेक्शन कमीशन ने उनको नायल इलेक्शन किया था। कमीशन के हवाले से आप अगर कह रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन दे आर वेरी सीनियर, वेरी एबल पीपल। वो हमारी लीडरशिप पे प्योरली डिपेंड करता है। वो हमें, यानी कि हम ये चीज़ जो है वो ना कभी हमने डिमांड की है, ना ही अभी करेंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि आपको कोई वजारत दी जाएगी तो आप अपने हल्के की आवाम की थोड़ी उससे ज़्यादा खिदमत कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल में सबको चांस मिलना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस के बेस पे होना चाहिए। और डेफिनेटली चेयरमैन साहब जो हैं वो ये चीज़ें जो हैं वो देखते भी हैं, नोट भी करते हैं, और नहीं मिला तो मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई इसमें कभी भी मुझे कोई फ़िक्र नहीं हुई है, ना ही कभी मैंने वो सोचा है। इसमें प्योरली जो है वो होती पार्टी की डिसीजन है। हम लोग जो हमें टास्क मिलेगा इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अभी भी मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि एमपी होना ख़ुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है। यानी कि हम चाहें कि हम मिनिस्टर हों, लेकिन आप देखें कि इतनी आवाम, लाखों करोड़ों, हमने क्या किया है जो अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहले जो है वो इस मनसब पे बिठाया, हमने क्या किया है, हम
क्या इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी है। फिर उसके बाद पार्टी की जो है उन्होंने इस लायक समझा, और हमारी ज़ाहिरा पूरी उम्र जो है मेरी गुजरी है पीपल्स पार्टी के साथ, हमारी फैमिली की वाबस्तगी रही है। कभी भी हमने ये नहीं हुकूमतों में आए और मुश्किल वक्त में भाग गए। आपको पता है इसी वजह से सिंध की और अपना दादू की जो है वो आवाम हमें चाहती भी है, क्योंकि ज़ियाउल-हक का दौर हो, मुश्किल तरीन दौर हो, हमारी फैमिली जो है वो उसमें पार्टी के साथ रही है। इंशाल्लाह आइंदा भी हर मुश्किल और अच्छे वक्त में अपना साथ रहेंगे। कभी इस तरह की हमने बात जो है वो गोरख को सिंध का मरी भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह का काम होना चाहिए था अभी तक वहाँ पे वो काम हो नहीं सका। इसकी क्या वजह है? और गोरख के 133 मुलाजमों को एक ही टाइम पे जो 8 से 9 साल से काम कर रहे थे उनको निकाला गया है। वजह क्या थी इसकी, और ये क्या लगता है आपको कि ये ज़्यादती नहीं हुई आवाम के साथ? पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम रोज़गार देने पे यकीन रखते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखें, ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक बदकिस्मती की बात है कि एक बहुत बड़ी नेमत है दादू के लिए। एक हम अगर सोचें कि दादू में क्या ऐसी ख़ास चीज़ है कि जिससे वो जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट का एक एडवांटेज है उसका। कहीं से गैस निकल रही है, कहीं से तेल निकल रहा है, कहीं पे इंडस्ट्री है। मेरा जो ये ख़्याल है कि दादू के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है, वहाँ पे बहुत बड़ा ये एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बन सकता है। आपको पता है मैंने ये पार्टी की मीटिंग्स में भी और उसमें भी कहा है कि और हमारी पार्टी की लीडरशिप भी इस चीज़ को समझ रही है कि वहाँ पे अगर ये डेवलप होगी तो वहाँ पे हज़ारों ना सिर्फ लोगों को अपना सिंध के लोगों को एक अच्छा मकाम मिलेगा सेहत का, लेकिन वहाँ के जो नौजवान हैं उनमें हज़ारों लाखों लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलेगा। आप देख लें कितने मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की जो है, जिनकी मेन इंडस्ट्री टूरिज़्म है। तो ये बहुत बड़ी मेरे ख़्याल में एक बदकिस्मती है। और यानी कि एक्सपेक्टेशंस अगर पीपल्स पार्टी के दौर में ये चीज़ डेवलप नहीं हुई तो और कोई नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से लोग जो है वो पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस पीपल्स पार्टी में, अभी आप एक्सपेक्ट करें कि कोई और आके वहाँ पे करेगा तो कोई और तो नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी नहीं करना है। अभी वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत कम हुआ है, और बेहतर इसमें काफ़ी बेहतर होना चाहिए। और अपना लोगों को जो निकाला गया है वो तो डेफिनेटली गलत निकाला गया है, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कोई हाई कोर्ट की जो है वो डायरेक्शंस थी, उसमें जो है प्रॉपर तरीक़ेकार फॉलो नहीं किया गया था, तो जिसकी वजह से वो हुआ है। और प्रॉपर तरीक़ेकार अगर फॉलो होता और लोगों को जो है वो जो तरीक़ेकार लीगल वे है उसमें अगर नौकरियां मिलती तो उनको आज जो है वो नहीं हटाया जाता, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ है। ये तो फिर गोरख हिल अथॉरिटी के चेयरमैन की नाअहली हुई ना। हालांकि करप्शन के इल्ज़ाम तो रफ़ीक जमाली साहब पे थे, और वहाँ का आवाम भी यही कहता है कि मतलब रफ़ीक जमाली जब से चेयरमैन बने हैं तो गोरख तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया है। देखिए, मैं पर्सनली किसी को पिन पॉइंट नहीं करूँगा, लेकिन देखिए आवाम का कहना है, दादू की आवाम का ये कहना है, वो आवाम राय रखती है ये। वो मैं जो है वो पर्सनल जो है वो उस पर नहीं होना चाहूँगा। मैं ये खाली ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसको हर आम खास के लिए खुलना चाहिए। वहाँ पे रोड जो है वो वहाँ पे एक्सेस हर किसी को होनी चाहिए कि कोई भी आम गाड़ी में, कार में वहाँ तक पहुँच सके। सबसे पहले ये बात ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ जो है वो पहले अपना जहाँ भी मुझे मौका मिला है मैंने कही है और कहता रहूँगा, क्योंकि हमें जो है जो लोग वोट देते हैं, हम ज़ाहिरा हमें ऐवानों में भेजते हैं, वहाँ पे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये चीज़ जो है वो ज़रूर कहूँगा, और मैं पार्टी लीडरशिप के सामने भी ये चीज़ रखूँगा कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी से ही एक्सपेक्ट करें, और कोई नहीं कराएगा। और वहाँ पे जो है वो मुश्किल नहीं है, हमने देखा है। अपना खाली अपना मैं कहूँगा कि बहरिया वाले को, मलिक रियाज को दे दें और उसको ये जितनी बजट मिली है वो दे दें, तो वो उसको कहाँ से कहाँ डेवलप कर देगा। तो अभी वहाँ पे जो रोड है, आपको 4x4 गाड़ी वहाँ पे चाहिए। अभी हर बंदे के पास 4x4 गाड़ी तो नहीं है कि वहाँ पे जा सके। तो ये चीज़ें जो हैं वो अभी काफ़ी उसमें आ भी गई हैं। हमें इन चीज़ों से देखिए, हमें घूम फिर के आवाम के पास जाना है, उनका एतमाद लेना पड़ता है, इलेक्शन में जाना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमें अपनी जो है वो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपके हल्के में सफाई का काम ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमें नज़र ये आया है कि जो 2 यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ पे काम है, बाकी जो 22
काउंसलर यूनियन काउंसलर वहाँ पे सफाई का काम या तरक्याती काम नज़र कम आते हैं, ये वजह क्या है इसकी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, दादू शहर तकरीबन 6-7 लाख अभी वहाँ की आबादी हो गई है। वहाँ पे शहर के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर पड़ा है क्योंकि पूरे जो बहराड़ी है वहाँ पे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे सारे लोग जो है वो माइग्रेट करके शहर में आना चाहते हैं एजुकेशन के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से। एक तो आपका शहर जो है वो इतना बड़ा हो गया, वहाँ पे जो लोग हैं सफाई करने वाले वो 70 या 80 लोग हैं जो प्योरली सैनिटरी स्टाफ हैं। अभी अपना रिसेंटली हम लोगों ने, आपको मैं बताता चलूँ कि एक हमने स्टेप लिया था वहाँ पे जो ये रिक्शाज़ हैं, पावर रिक्शाज़ हैं, लोडर रिक्शाज़ हैं, वो हमने 24 वार्ड हैं, 24 वार्ड्स के लिए हमने 24 रिक्शाज़ जो है म्यूनसिपल कमेटी के फंड से ख़रीद की है। अभी उससे ये हुआ है कि एक बंदा जो मैन्युअली कचरा जो उठा के, और जब तक हर जगह पे पतली पतली गलियाँ हैं दादू की, वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली हर जगह पे नहीं जा सकती, तो अभी ये रिक्शाज आए, तो एक रिक्शा अगर 3 से 4 स्ट्रीट्स जो है वो साफ़ करता है दिन में, जो कि आराम से कर सकता है, तो 24 से आप 4 को मल्टीप्लाई करें तो 100 गलियाँ जो है वो डेली जो है वो साफ़ हो जाती हैं। लेकिन उसमें ये कि हमें अपने लोगों को भी थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आपकी गली अभी साफ़ हुई, डेली भी बेसिस पे साफ़ होती है, और आपने फिर दोबारा अपना कचरा घर का जो है वो सफाई के बाद फेंक दिया बाहर, तो इन चीज़ों से जो है वो कचरा फैलता है। हमें आहिस्ता आहिस्ता करके अपने लोगों को भी कोशिश करनी है कि वो भी जो है वो एजुकेट हों। लोग जो है वो अपना इस चीज़ में उनके बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। और दूसरी एफर्ट्स ये है कि मैं आपको बताऊं कि अभी वाटर कमीशन ने रिसेंटली अपना बैन लगा दिया है कि आप लोग जो है वो नहीं हायर कर सकते। अभी ये पूरी सिंध में सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटीज़ में आपको लोग चाहिए जो सफाई करें। मशीनरी को भी अभी 24 जो है वो, मैं आपको मिसाल दूं, जो रिक्शा लोडर्स हैं, उन 24 रिक्शा लोडर्स को चलाने के लिए 24 लोग तो चाहिए ना। वो 24 लोगों को हमने रखा है, उनको तनख्वाह कहाँ से दें? तो ये सारी इश्यूज़ हैं, क्योंकि वहाँ से बैन लगा हुआ है। अभी वो कोशिश कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई है कि भाई हमें परमिशन दें, 7-8 लाख की शहर की आबादी है, तो कैसे साफ़ होगी? लोग हायर करेंगे, कम से कम यहाँ पे 200-300 लोग हों और प्लस मशीनरी हो, तो ये सफाई हो सकती है। दादू में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनको हल करने की ज़रूरत भी है। पहले आपने स्टेप लिया था, कुछ स्कूल खुलवाए थे आपने अपनी एफर्ट से, लेकिन वहाँ पे अभी देखा गया है 90% उसका काम हो गया है, लेकिन वहाँ पे अभी भी भैंसे हैं और वहाँ पे तदरीसी अमल शुरू नहीं हो सका। इस हवाले से कोई इकदाम क्यों नहीं उठाया गया आपकी तरफ से? देखें जी, मैंने एज एन MPA मैंने तो बिल्कुल ये चीज़ जो है वो एफ़र्ट की है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये स्कीम्स मिली थी, 8-9 स्कीम्स जो आप जिनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसमें बॉयज़ जो है वो हाई स्कूल है अपना गरीबाबाद, जिसकी बिल्डिंग जो है वो अधूरी पड़ी हुई है, और मैंने चीफ़ मिनिस्टर साहब से भी ये समरी वगैरह साइन कराई है। इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद रखता हूँ कि जल्द अज जल्द, थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि उसमें कुछ स्कीम्स जो हैं वो मिसिंग स्कीम्स में चले गई थी। 2010 की या 9 की या 10 की ऐसे स्कीम्स थी, उनमें ये स्कीम्स भी अनफॉर्चुनेटली हैं। हालांकि उस पर काम 50-70% से ज़्यादा हो चुका है। मिसिंग स्कीम में आप उन स्कीम को डालें जिस पे काम हुआ ही नहीं है, या 10-15% काम हुआ है। आपने खुद देखा है कि वहाँ पे काम बहुत उसमें ज़्यादा हो गया है। बहरहाल ये किसकी गलती है? ब्यूरोक्रेसी की जो है वो नाअहली या लापरवाही है। खड़ी हुई है, काम तो हो गया है 90%, लेकिन वैसे खड़ी हुई है, ये क्यों? वजह क्या है इसकी? वजह ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ब्यूरोक्रेसी की मैं समझता हूँ नाअहली है, जो वो देख नहीं रहे वहाँ पे कि एक स्कीम है जिस पे गवर्नमेंट ने 50% से ज़्यादा खर्च किया हुआ है, उसको आप कैसे मिसिंग में कर सकते हैं? वो 50% पैसा यानी कि आप गवर्नमेंट का किसी खाते में ही नहीं आए। तो ये चीज़ जो है वो हमने पॉइंट आउट की। अभी वापस जो है वो स्कीम जो है वो टेकअप हो रही है इस साल में। उम्मीद है कि वो जो है वो स्कीम कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा बहुत उसमें काम है, अभी ज़ाहिर वहाँ पे भैंसें हैं या जो भी है, स्कीम चल नहीं रही। तो मेरे पास भी वो तस्वीरें पड़ी हैं जिसमें आप सही वजह कह रहे हैं कि वहाँ पे भैंसें जो है वो खड़ी हैं, बट इंशाल्लाह उसमें जब एक बार स्टार्ट हो जाएगी बिल्डिंग, तो ये फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वहाँ पे भैंसें आएँ या कोई और चीज़ आए। फिर तो वहाँ पे ज़ाहिर उस्ताद होंगे, शागिर्द होंगे, उसकी बाउंड्री वॉल होगी, चौकीदार होंगे, लेकिन ज़ाहिर एक बिल्डिंग वैसे ही पड़ी है, तो फिर जिसकी भी मर्ज़ी है अभी क्या भी करें। बेनज़ीर बस्ती में लोग कब से रहायश स्टार्ट करेंगे? और वहाँ पे प्लाट जो थे, सुना था हमने कि गरीबों के लिए आए हुए हैं, गरीबों के दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा जो प्लाट्स दिए गए हैं वो ऐसी खबरें हैं हमारे पास कि वो सियासी लोग हैं उनको दिए गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखें जी, अपना सिंध बैंक के थ्रू एक फॉर्म्स आए थे। फॉर्म्स वो हर किसी के लिए अवेलेबल थे। 500 रुपये का फॉर्म था, अभी किसी ने नहीं ख़रीदा और बैलेटिंग में हुआ है, कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग हुई है, उसमें किसी की भी वो नहीं है। अभी मसला ये है कि हमारे लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा, कोई उसी में पार्टिसिपेट नहीं हुआ, तो इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। जिन लोगों ने फॉर्म भरे, पार्टिसिपेट किया, उनके प्लॉट निकले और जेन्युइनली गरीब लोग हैं। अपना आप वेरीफाई करेंगे, किसी भी माना अमीर या मिडिल क्लास लोग को वहाँ पे नहीं मिला। 500 प्लॉट थे, 500 प्लॉट अगर आप 5 लाख में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किराए तो होगी, लेकिन वो 500 जो है वो उनकी तो समझें वो एक बेहतरीन जो है वो दादू का डिफेंस में कहता हूँ फेज़ 8 है वो, और वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो 500 लोगों को मिला है। उनकी तो उनके लिए तो बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर टाउनशिप के नाम से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम है पीपल्स पार्टी की। उसके अलावा जो गरीबों को घर दिए हैं, उनके लिए जो बंदा अपनी दिन में जो कमाता है वो खाता है, वो घर तो नहीं बना सकता, वो जो घर मिले 3-4 फेज़ हुए हैं और जिन जिन MPs ने अपने इलाके में सही तरह से किया है वो बेहतरीन डिज़र्विंग लोगों को मिले। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने जो खबरें सुनी है 100% लोगों को तो नहीं मिल सकते ना ये प्लॉट, तो किराए तो होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी नाजरीन, आपने पीर मुजीबुल हक की गुफ्तगू सुनी। फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ और इशू के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।